ओम शांति। 5 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है, जो तुम्हारे राज्य सत्युगी दुनिया में होता नहीं। अभी प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? उत्तर है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वे सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाली ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अभी गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते। जब निश्चय नहीं हो कि ये मेरा बाप है तो कहाँ से बाप के पास आएंगे। बच्ची जानती है, हम जाते हैं निराकारी बेहद के बाप शिव बाबा के पास। उनका नाम शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। ये दुश्मन यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका शरीर तो था। बाप को तो अपना शरीर है नहीं, शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं हम आत्माओं की तरह। वो तो आकर के ब्रह्मातन का लोन लेते हैं हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाने के लिए। मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूँ। आत्मा को तो मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानती हैं, जो बाबा को यथार्थ रीति जानती हैं, उनको ही राज्य भाग्य देता हूँ। उन्हों के राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता किसी भी हालत में। तुम बच्चे बाप शिव बाबा से वर्षा लेने आए हो अविनाशी सत्युगी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश भी दिखाते हैं। सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते नहीं। सिर्फ नाम रख दिया है कि रावण की स्त्री थी। तो यहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है। वहाँ तो रावण होता नहीं सत्युग में। बाप तो है निराकार शिव बाबा। बाबा तो है निराकार, तो उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाती हैं जो तुमको शरीर होते हुए भी दुख ना हो सके। बाबा हमको सुख की दुनिया का मालिक बनाते हैं, सुख की दुनिया में ले चलते हैं। तो इस शरीर में रहते भी हमको कुछ दुख नहीं हो सकता, कुछ दुख नहीं मिल सकता, कुछ दुख ना हो सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े, शिव बाबा की मत श्रीमत पर। बाबा ही ज्ञान का सागर है और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का शिव बाबा सार समझाते हैं। ब्रह्मा है किसका बच्चा? ब्रह्मा भी है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, नहीं। अगर नाभि कहें तो शिव बाबा की नाभि कमल से निकला। तुम शिव की नाभि से निकले हो। बाकी चित्र तो सब रॉन्ग हैं।
एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये खेल है, ये ड्रामा का खेल है। इस खेल को तुम माना हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते 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 ही गए, ऊपर कोई भी चढ़ न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते वे और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं बाबा की घर, परम धाम और स्वर्ग का। बाबा कहते कि जो भी गुरु आदि हैं सबे हट योगी, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं है, कहती हैं पवित्र बनो। हाँ, कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं, माने सत्ययुगी दुनिया में जाने चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसे पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियां पतित ना बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने, कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देखना नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवारों के महल हैं, वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झूलाते हो, माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है, कि ब्रह्मा रूप में इतनी पूजा नहीं है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं, जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वे ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी माना ब्रह्मा कुमारी है। वे कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है, न कोई 8 भुजाएं हैं, न कोई 8 भुजाएं हैं, न वो सत्युग की आदि देवी है। बाप कहते हैं माया के राज्य में झूठी झूठ है, झूठ खंड है ना, झूठ की दुनिया है, तो यहाँ पर झूठी झूठ है। एक बाप से शिव बाबा ही सत्य है जो सच बताते हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा जो तुम कथाएं सुनते हो, तो तुम कथाएं आदि सुनते सुनते इस हालत में पहुंच गए हो। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं जब झाड़ की जड़ी भूत अवस्था होती है तब कलयुग के अंत में कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कच्छ मच्छ अवतार वाराह अवतार नहीं लेता हूँ, मैं कण में नहीं रहता हूँ। तुम आत्माएं भी कण में नहीं जाती हो, तो मैं कैसे जाऊंगा? मनुष्य के लिए कहते हैं वे जानवर भी बनते हैं, वे तो अनेक योनियां हैं, गिनती कर ही नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ जो सत्य बात है, जो सत्य एकदम सत्य है। तो वो सत्य बात बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं कि कोई भी जो मनुष्य है ना वो हर योनि में नहीं आता है, ऐसा हो ही न सके। मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनेगा, ऐसे नहीं कि एक जन्म में मनुष्य एक में जानवर, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जन्म में मनुष्य मनुष्य ही बनेगा और जानवर हर जन्म में जानवर ही बनेगा। तो बाप आकर सबको सत्य बताते हैं, समझे? अब जज करो कि राइट कौन,
तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप शिव बाबा राइट? एक राइटियस बाबा शिव बाबा ही राइटियस दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहाँ किसको विष नहीं मिलता। तुम जानते हो हम भारतवासी बरोबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं, पुकारते भी हैं हे पतित पावनाओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। तब तो लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं ना, क्योंकि अभी वो दुनिया ही नहीं रही तो इसलिए पूजते हैं। भारत में ही पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं, पवित्र को पूजते हैं। अब बाबा आकर तुमको माना हम बच्चों को महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी 8 भुजा वाला तो कोई है नहीं, लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में फिर नारायण को सवारा, लक्ष्मी को नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। अब एक पवित्र एक अपवित्र कैसे हो सकता? तो चित्र झूठे हुए ना। अब बाप समझाते हैं कि राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से दोनों सावरे हो गए। एक गोरा एक सावरा तो हो न सके, ऐसा तो हो ही न सके। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते हैं? ये फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, अभी हम आत्माएं किस चिता पर बैठी हैं? अभी हम ज्ञान चिता पर बैठी हैं। तो बाबा कहते अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठी हो, और अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तो फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो? बच्चों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिता पर बैठे हैं, तो फिर तुम काम चिता पर बैठने की चेष्टा क्यों करते हो? अगर पुरुष ज्ञान उठाता, स्त्री नहीं उठाती, तो भी झगड़ा पड़ जाता है। यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, नहीं यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं ना। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा शिव बाबा आया है तो रुद्र यज्ञ शुरू हुआ है। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पतित से पावन बनने के लिए ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। तो पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण और बीके में भी डिफरेंस होता है। बीके तो एक 7 रोज का कोर्स करके सब बीके कहलाएंगे, लेकिन एक ब्राह्मण बनने में बाप समान बनना माना ब्राह्मण बनना है, पूरी रीति से ब्राह्मण बनना है। तो पूरा ब्रह्मा बाप को फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान बनना, बाबा की श्रीमत पर चलना, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो इस ब्राह्मण बनने के प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो पहले तो ब्राह्मण बनना है, फिर ब्राह्मण बनने से फरिश्ता बनते हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनते हैं। समझा? अभी ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र बनना है। बाकी कोई तिल जौ आदि इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, जैसे और लोग करते हैं। आफत के समय यज्ञ रचते हैं, समझते हैं कि भगवान ने भी ऐसे यज्ञ रचा था। बाप तो कहते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम आहुति डालते हो। बाबा कहते कि देह सहित जो सब कुछ है आहुति देनी है, पैसा आदि नहीं डालना है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। इनके ऊपर एक कहानी है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। कहानी, अब प्रजापिता तो एक ही है, प्रजापिता ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति कहाँ से आया? बाप प्रजापति शिव बाबा, बाप प्रजापति प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं। अब दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, ये कहानी है। अब प्रजापिता तो एक ही है ब्रह्मा, हाँ,
और बाबा कहते हैं कि प्रजापिता तो एक ही है, ये तो कहानियां है। प्रजापिता ब्रह्मा और फिर दक्ष प्रजापिता कहाँ से आया? बाप शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। हम सभी ब्राह्मण हैं, तो बाबा कहते तुम सब ब्राह्मण हो, तुमको मिलता है दादी का वर्षा। शिव बाबा दादी से हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, हमको मिलता है दादी का वर्षा। तुम कहती हो कि हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है, ब्रह्मा तन जो है ना, ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा का निवास इसमें है। शिव बाबा का तन ये है, तो जब बाबा तन में आती हैं, हमें रोज मुरली सुनाती हैं, तो उस समय बाबा का निवास इसमें ब्रह्मा तन में है। तो ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं, हम पतित हैं, परंतु पतित पावन शिव बाबा हमको पावन बना रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं, तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। अभी तुम माना हम बाबा की बच्ची जानती हैं कि एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, हमारी सदगति करते हैं। तो एक शिव बाबा ही है जो हमारी सदगति करता है। एक वही गुरुओं का गुरु सतगुरु है। जगत गुरु एक शिव बाबा को ही कह सकते हैं, और कोई भी जगत गुरु सतगुरु हो न सके, कोई भी 108 श्री ये सब नहीं हो सकता। उनकी शिव बाबा की श्रीमत है कि बच्चे तुम मुझ एक के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो, जज करो, चाहे उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं कि आत्माभिमानी बनो। देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, यहाँ तो ये ज्ञान किसी में है नहीं। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो। भ्रष्टाचारी पतित उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। वे रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते हैं, फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप शिव बाबा को आना ही पड़ता है। भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये तुमको सिखलाकर विश्व का मालिक बनाया था। बाबा ने हमें ज्ञान योग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाया था। बाबा भारत में ही आते हैं। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान और योग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये तुमको सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब फिर से बनाता हूँ। कल्प कल्प बाबा कहते कि मैं आता ही रहता हूँ और इसकी न आदि है न अंत है, चक्र चलता ही रहता है। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। शिव बाबा को ऐसे कहते ना भक्ति में बम बम महादेव। हाँ, तो बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है ना, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अब इसमें एक बात समझने की है कि शरीर बैरिस्टर या ये सब नहीं बनता है, डॉक्टर बैरिस्टर। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम आत्माएं क्या बनेंगी? कहते हो बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर लेती है। हाँ, 84 के चक्र में तो सब आते हैं, तो आत्मा पुनर्जन्म तो लेती जरूर है।
ये समझने की बातें हैं ना। कोई को सिर्फ ये 2 अक्षर कान में डालो कि तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो और स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। कितना सहज है, बहुत ही सहज बात है। एक ही बाप शिव बाबा सत्य बताते हैं, एक बाबा ही सत्य बताते हैं, सबको सदगति देते हैं, बाकी सब झूठ बताकर दुर्गति करेंगे। ये शास्त्र आदि भी सब बाद में बने, द्वापर युग से बने हैं। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। कहते हैं कि परंपरा से ये चले आए हैं, अब ऐसे तो हो न सके, परंतु कब से समझते हैं कि सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। अब लाखों वर्ष का तो कल्प ही नहीं है, कल्प ही 5000 वर्ष का है, तो ऐसी बात हो न सके। अच्छा, तुम बच्ची बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो, मैं नहीं खाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो अभोगता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, यहाँ भी तुमको नए महल में रखता हूँ, हम तो पुराने में ही रहते हैं। ये बाबा शिव बाबा वंडरफुल बाबा है, वंडरफुल बाप है। ये बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो मेहमान कहेंगे ना, यूं तो ये बहुत बड़ा सारी दुनिया का मेहमान है, इनको आने और जाने में देर नहीं लगती है। शिव बाबा को सेकंड में बाबा परम धाम से आकर के ब्रह्मातन में प्रवेश होकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा को जरा सा भी टाइम नहीं लगता, सेकंड में बाबा आते हैं। मेहमान भी है तो कैसा, मेहमान भी है तो वंडरफुल है। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए शिव बाबा, तो शिव बाबा मेहमान हुआ ना, आते हैं तुमको गुलगुल फूल बनाए वर्षा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है, सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं। अभी दूसरी पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर श्रीमत पर चलना है, कोई भी बेकायदे काम नहीं करना है। अभी वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ को खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। अभी स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। अच्छा, ओम शांति।